सफी नहीं बना, क्योंकि जो कुछ यानी किया उस संतों ने करके किया, लाभ मिला तब उसको लिख दिया कि ताकि लोगों को भी ये लाभ मिले। अन्य को चर्चा पढ़िए, लाभ देने का वादा नहीं, न लाभ देने का वादा गीता कर रही है, न भागवत प्रवण कर रही है, न 4 में 6 साल ये कर रहे हैं। ये कोई नहीं करती, केवल शिक्षा दी। जब शिक्षा पर आप चलोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तब आपको उसका जीवन में लाभ मिले। केवल पढ़ने पढ़ने, रटने रटाने और भाषणबाजी से कुछ नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। और जो लोग पढ़ते हैं वो भाषण के लिए पढ़ते, वो ऑपरेट करने के लिए नहीं पढ़ते। अपनी जीवात्मा का लाभ कैसे होगा इसके लिए पढ़ते नहीं, वो दूसरों को सुनाने के लिए। पर उपदेश कुशल मेरे ये आश्चर्य केंद्र घरे पर ऐसा शब्दों में कि दूसरे को उपदेश करना तो बहुत सरल, लेकिन वही शिक्षा वही उपदेश अपन से ये बहुत कठिन। जब तक आप ये नहीं करते चले चले, क्योंकि मिलने की जगह स्थान तरीका क्या पहले वो आप जानो कि मिला कैसे ज्यादा करके मिला। इसीलिए इस काल में के देश में कर्म प्रधान रखा, यहाँ जाति प्रधान नहीं, धर्म प्रधान नहीं है, यानी कर्म प्रधान। जब जैसे कर्म करोगे तब कैसा फल मिले कर्मानुसार। ये सब इसीलिए बनाया गया कि अच्छे नहीं भले कर्म करो, अच्छा लाभ प्राप्त करो। मानव जीवन अच्छे काम को करने के लिए और अच्छा लाभ पाने के लिए मिला ना। आप अच्छा खान पान करते। अरे भाई थोड़ा उधर से साइड होकर खींचिए, रास्ता बंद कर दे रहे हैं दर्शन। और सबको देख लीजिए, दर्शन करना है ना। तुम्हारे कर्म करते हो गए तो देखो बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दुर्घटनाएं थोड़ा उधर जाकर के साइड में, मालिक नहीं दिखाई पड़ेंगे और सबसे आप पड़ेंगे ना। उधर जाकर खींचिए, रास्ता बंद कर दे, किसी को जाना नहीं है, दर्शन बंद है। न मानते न जीवन में अपना महात्मा सभी आत्मा से संबंधित है। महान महात्मा वही महात्मा, आत्मा महान का मतलब आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया। परमात्मा के दरबार का दरबारी, रोज आने जाने वाला परमात्मा से जीवों को मिला। और जिसने खुद नहीं मिला वो तुम्हें क्या मिलाएगा? जो खुद नहीं पहुंचा वो क्या पहुंचाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसीलिए जन जुड़ी 1952 से ये सत्संग जारी सत्संग बड़ा उपयोगी, लेकिन कलयुग के जीव जब सत्संग को सुने बच्चे माने तो स्वामी जी महाराज ने बड़े साथ शब्दों में इशारा किया। कलयुग सम्मेलन जो निरंतर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्माओं को लाभ देने वाला कोई युग नहीं, क्योंकि जीवात्माओं को लाभ देने का स्थान इस पूरी सृष्टि में केवल संत सत्पुरुषों को, न ऋषि मुनियों को है, न योगियों महात्माओं को है, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी शक्तियों को, न ज्ञानी विज्ञानी अधिकारी को नहीं। जीवात्मा जगाने, परमात्मा से मिलाने का अधिकार केवल समय के संत। इतनी बात अगर आप याद से ये सारा काम हमारे वर्तमान सदगुरु से होगा तो आप इनको कभी नहीं छोड़ते, कभी इनके दरबार को नहीं छोड़ते, कभी इनके सिद्धांतों और बच्चों को नहीं भूलते।
लेकिन आपने तो सब बुला दिया, कोई वचन आपके पास नहीं रहा। इसी वचनों से तुम्हारा बचना बचाना संभव था। जब वचनों को भूल गए तो आप भ्रमित हो गए और उसी में भ्रम करने लगे जो तुम्हें बचाने के लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए आया, परमात्मा से मिलाने के लिए आया। तुम उसी में शंका करने लगे। यही जीवों की सबसे बड़ी दुर्बलता और कमी कि वो संत महापुरुषों के वचनों को समझ नहीं पाता, क्योंकि उन वचनों का चौमुखी लाभ है, चारों युगों में उनका लाभ। अगर इन वचनों को आप मान रहे तो किसी दिशा में कहीं चले जाना, आपका सम्मान होगा, आपको लोग मानेंगे, क्योंकि सम्मान यहाँ महात्मा का, जात का सम्मान नहीं, न किसी धर्म का सम्मान। सम्मान है आत्मा का। जिन शरीरों में आत्मा रहेगी उनका सम्मान होगा। और इसलिए की उसने जीवात्मा को जगा दिया, परमात्मा से मिला दिया, इसलिए वो सम्मान पाने के योग्य है। बाकी यहाँ सम्मान पाने के योग्य। इसी बात को संत महात्मा समझाने के लिए उन्होंने सत्संग जारी किया कि जब जीवों को सत्य का संग मिल जाएगा या ये सत्य का संग कर लेंगे, अपना लेंगे, तो ये सच्चा लाभ प्राप्त कर लेंगे। और सच्चा लाभ ही आपकी वास्तविकता है, आपके मानव जीवन का सच्चा कर्तव्य कर्म। लेकिन जब समझोगे तब तो महापुरुषों ने इसीलिए कहा, अरे भाई करिए जिन सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, करना सब करो, पढ़ो पढ़ाओ सुनो सुनाओ नहीं करो, करने का फल मिलेगा, करने का अनुभव होगा, अनुभव ही तुम्हारा विश्वास होगा। जो बताया जाए पहले उसको सुनो, सुन करके अपने लिए आदेश मानो, ये मेरे लिए आदेश मानो। पहले संदेश सुनो, फिर संदेश को अपने लिए निजी आदेश मानो। तुम्हारा उद्देश्य निकला है, उद्देश्य ऐसे निकलता, उद्देश्य को ही बताने दिखाने की चीज नहीं, वो अनुभव की चीज। और अनुभव बगैर करने के होता नहीं, चाहे अच्छा अनुभव चाहे बुरा, ये दोनों अच्छे बुरे कर्म करने वही आपको प्रतीत होगी, ऐसे कुछ मिले वाला। इसलिए कि हम सत्य का ये झूठ और ये छल कपट और बेईमानी और ये जितना परेशान है, आगे जाओ आगे जाओ। और कर्म कैसे करोगे जब तक आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, तब तक कर्म। और कर्म अच्छे कैसे करोगे, विचार अच्छे कैसे बनेंगे जब आप अच्छा आहार करोगे, अच्छा सात्विक भोजन करोगे। भोजन से ज्ञान का जन्म होता, आहार से विचारों का जन्म होता। आपने आहार खराब कर दिया, आपके विचार खराब हो गए, विचार खराब हो गए, फिर आपके कर्म खराब हो गए, और कर्म खराब हो गए तो आपकी व्यवस्था खराब हो गई। शरीर की व्यवस्था, परिवार की, समाज की, देश की, सब व्यवस्था खराब। इसलिए संत महात्माओं ने इस पर शोध किया, विचार किया कि आखिरकार ये परेशानियां बढ़ क्यों रही, लड़ाई झगड़े बढ़ क्यों रही, ये चोरी निकलती बलात्कार क्यों बढ़ रहे, ये महंगाई गरीबी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही, ये टैक्सों की भरमार क्यों हो रही। इस सब पर संत महापुरुषों ने विचार किया। जब लोगों ने विचार करना बंद कर दिया
न कोई राजनीतिक नेता विचार कर रहा और न कोई तालीबान लाल पीले कपड़े पहनने वाला महात्मा को इन दोनों को अधिकार था कि राज की व्यवस्था ये लोग देखे और धर्म की व्यवस्था ये महात्मा को। दोनों ने व्यवस्था का काम छोड़ दिया, अपनी व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, देश की व्यवस्था, मानव जाति की व्यवस्था तो नहीं, केवल व्यक्तिगत व्यवस्था में फंस गए और इतना फंस गए ये और सबको भूल गए। अपना अपनी बरकरार हो, अपना मान सम्मान हो, अपना हमको सब कुछ मिल जाए, लेकिन जनता और प्रजा के लिए कुछ। जबकि राजा का प्रथम कर्तव्य है कि राजा प्रजा को पुत्रवत पाले, जैसे पिता अपने पुत्र का लालन पालन पोषण करता है, राजा का यही कर्तव्य है प्रजा को पुत्रवत पालन, यानी जैसे बेटे की आप हर व्यवस्था को पूरी करते हो, ऐसे जनता की, प्रजा की हर व्यवस्था को पूरा करना ये राजा का कर्तव्य है। अब ये तो कर्तव्य है क्योंकि राजा महाराजा शब्द हट गया, अब नेता शब्द आ गया और नेता का अर्थ ही बदल दिया लोग। वैसे सच्चा अर्थ ये जो सब तरह का नेतृत्व करना जानता, सबको समान रूप से समान अधिकार देना जानता हो, इसलिए सच्चे नेतृत्व करने वाले नेता के लिए कहा गया नेता में 14 गुण होने चाहिए। इसमें 14 गुण होंगे वो समाज का, देश का अच्छा नेतृत्व कर सकेगा। और इनमें 14 गुण नहीं 28 अवगुण कैसे नेतृत्व करेंगे। और आप देख रहे हो कि आपका नेतृत्व कोई नहीं चला, एक शासन चलाया नहीं जा रहा, घसीटा जा रहा और घसीटने ये जनता के चिथड़े उड़ रहे और कोई देखने सुनेगा। ऐसा समय आया कोई तुम्हारा नहीं। जब महात्मा ये बात कहते कि बच्चा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तो सब शंका करते, कहते देखो कितना झूठ बोलते, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारा बेटा, हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारे नाते रिश्तेदार जाति राशि वाली, ये आप कहिए। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि संत तुम्हारे आदि से अंत का पूरा रेखा धोखा बता कि अंत में तुमको सब छोड़ देंगे, जब जरूरत है तब छोड़ देंगे, क्योंकि बुढ़ापे में आपको आवश्यकता होगी हर प्रकार के सहयोग की। उस समय तुमको सब छोड़ देंगे, तो फिर तुम्हारा कौन होगा? तुम्हारे काम नहीं आया, तुम्हारी मुसीबत आपत्ति है, तुम्हारे बुढ़ापे में जर्जर शरीर, जब आवश्यकता के लिए तुमने मकान बनाया, दुकान जमीन, बाल बच्चे बनाए, रुपया पैसा पैदा किया, लेकिन आज तुमको पूछने वाला कोई नहीं। क्या तुमने कभी महात्माओं की बात सुनी है? महात्माओं का मानो हितकारी संदेश कभी आपने सुना है? अगर सुना होता तो जरूर तुम्हारे अंदर कोई न कोई परम पहचान अपने हित भले की जरूर। आपके कानों ने तो सुना, लेकिन आप प्रबंधन ने स्वीकार नहीं किया और संदेश मन को सुधारने के लिए होता, मन की गंदी बुरी आदत ठीक करने के लिए होता, मन को भोगों से निकालने के लिए संदेश, और नाम योग की जो सच्ची साधना है अपने घर जाने वाली, वो कराने के लिए। इसलिए जब तक आप सत्संग वचनों को गौर ख्याल ध्यान देकर नहीं सुनोगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सत्संग कोई भाषण स्थित प्रवचन का नाम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। सत्य का संग
सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। जब ये तुम्हारी सूरत जीवात्मा रूह जिस दिन मालिक का साक्षात्कार कर रही, बस वही तुम्हारे जीवन की सफलता का सच्चा आधार है। क्योंकि ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, ये भोगों में फंसने के लिए नहीं मिला। हाँ, शरीर की आवश्यकता के लिए आप उनका सदप्रयोग कर सकते, दुरुपयोग नहीं, सदप्रयोग कर सकते हो। क्यों? ये सामान तुमको किराए भाड़े पर मिला। लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं, हमने कहा जब आप माँ के गर्भ से आए थे, जहाँ से तुम्हारे जीवन की शुरुआत होती, माँ के गर्भ से आप आए तो आप नंगे अकेले आए। ये आपके आने की स्थिति, नंगे और अकेले, कोई पति नहीं, कोई पति नहीं, कोई बाल बच्चे भाई बंद बिरादर नहीं, कोई मकान दुकान जमीन, कोई रुपए पैसे धन दौलत सोना चांदी कुछ नहीं, ना कोई जात बिरादरी लेके, ना कोई मजहब धर्म लेके आए, बिल्कुल नंगे अकेले और अनबोला, बोलने वाला भी नहीं, बताने वाला भी नहीं था। कितनी आप जन्म है, अगर इस सादगी को ध्यान में रखते तो आज आपके मानव शरीर की बर्बादी दुर्गति नहीं होती, इसको कोई बीमारी पकड़ नहीं सकती थी। थोड़ा बगलिया ही ना सबको, जब ये शरीर महात्माओं का है, सबको दिक्कत हो रहा, मैं पेड़ की ओट में खड़ा हो गया, थोड़ा बगल हो गया। कोई है तो आपकी बारी ले ले, उनकी अपनी निजी कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये सब तुम्हारा लिया है। अगर नहीं लिया जाएगा तो तुमको बीमारियों से मुक्त कैसे किया जाएगा, तुमको लड़ाई झगड़ों से अलग कैसे किया जाएगा, तुम्हारी जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके परमात्मा के पास कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सब ध्यान में आप रोक रखना चाहिए। लेकिन ये चर्चा कहीं नहीं, भगवान पाने की चर्चा कहीं नहीं, जो चर्चा करते हैं वो भी सामान पाने, रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान सामान पाने की चर्चा करते हैं। जब उनके भगवान पाने की इच्छा नहीं तो तुम्हारे अंदर भगवान पाने की इच्छा ये कैसे प्रकट कर? इसीलिए तुम दोनों को, न सुनाने वालों को भगवान मिला, न सुनने वालों को मिला, दोनों बेचारे खाली रह गए। और आज तक आपने उस पर विचार भी नहीं किया कि जब सुनाने वाले को नहीं मिला तो हमको कहां से मिलेगा। श्रीमद् भागवत पुराण जिसके घर में रखी और रोज सबको सुनाता, जब उसको बेचारा भिखारी बना रहा, कभी धनवान नहीं हुआ, तो ऐ सुनने वाले प्रेमियों, तुम्हें कैसे धनवान बना देगा? तुम्हें तो कंगाल बना देगा। तुम्हारा सारा धन धर्म के नाम पर झूठी चर्चा सुनाकर तुम्हारा सारे जेब का धन अपनी जेब में कर लेगा। जब तुमको सुनने से कुछ मिला ही नहीं, सुनाने वाले को सब कुछ मिल गया, सुनने वाले को कुछ नहीं मिला। जब लोगों ने पूछा भाई तुम सुनाने आए हो, तुमको नगद मिल गया, और ये सुनने वालों को कहा इनका उधार है, इनको बाद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यानी ये नहीं बताया ये कहाँ तुम्हारा पैदा होगा, किस घर में, किस खानदान में, किस मतलब जाति में, किस प्रांत में, किस जिले गांव में, और ये जो देने वाला वो कहाँ पैदा होगा, तो ये लेन देन होगा कैसे? जब देने वाला और लेने वाले की आपस में जानकारी नहीं तो लेन देन कहाँ होगा? एक कब तक तुम अपने आप को लुटवाते रहोगे? तुम्हारे में बुद्धि ज्ञान कभी नहीं आएगा कि अगर सुनाने से भगवान मिल जाए तो ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में उसको पाने के लिए क्यों गए? योगियों ने समाधि क्यों लगाई? ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मचारियों ने अपना पूरा जीवन इसमें खर्च क्यों किया? ये सब आपको विचार करना चाहिए।
और ऐसे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। और चला ही गया। किसी का 50, किसी का 60, 70, ये सब का चला गया, सबका चला गया, कुछ नहीं। और आपने उनसे विचार भी नहीं किया। जब इतना समय निकल गया, कुछ नहीं मिला, अब समय कितना बचना, आप कहाँ मिल जाए। भाई सारे काम आप जवानी में पूरा करने की कोशिश करते हैं तो क्या भगवान बुढ़ापे में मिलेगा। सारे काम जवानी में पूरा करने की कोशिश करते हो, परिवार का, समाज का, देश का ये भगवत प्राप्ति बुढ़ापा पर आपने उसके नाम थोप रखा। इतना तो आपको सोचना ही चाहिए था कि सब कुछ चला गया, कुछ नहीं मिला। क्योंकि जवानी सारी शक्ति से भरपूर होती। जब शक्ति तुम्हारे शरीर में, तब आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। और सारी शक्ति जब खत्म हो गई, उसी को कहते शक्तिहीन। शरीर का दूसरा नाम है बुढ़ापा। बूढ़ा आपा, यानी बूढ़ा माने डूबा, खत्म हो गया। आपा माने घमंड, सारा गरुड़ गुमान घमंड तुम्हारा खत्म हो गया। आँख के देखने का, कान के सुनने का, नाक के सूंघने का, दांतों के चबाने का, पैरों के चलने का, हाथों से उठाने का, और मन बुद्धि चित्त से यादगार, ये सब समाप्त हो गई। इसको कहते हैं प्रेमियों बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए। इस वर्तमान के अनामी महाप्रभु की महिमा है, जिन्होंने तुम्हें एक जन्म में पार जाने का वादा किया। पिछले महापुरुषों ने मानव शरीर का और मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा दोनों का काम करने का वादा किया, जो काम इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया और आप कोई इच्छा करके कर भी नहीं पाए। कितनी आपने पूजा पाठ की, कोई मिला आपको? सच बताना, कितने सालों से, कितने युगों से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जिसकी पूजा की वो भी कभी नहीं मिला। न कोई देवी मिला, न कोई देवता मिला, न कोई भगवान मिला, न खुदा, न बात, न कोई सच्चा गुरु मिला। तो ये किसके लिए करते रहे आप? अरे पाने के लिए करते रहे कि समय गंवाने के लिए करते रहे? केवल समय वक्त गंवाते रहे और आपको मिला कुछ नहीं। इतना तो आपको विचार करना चाहिए। संसार में कोई काम करते हो तो लाभ पाने के लिए करते हो। जैसे सपोज आप खेती करते हो, अगर खेती में अनाज पैदा ना हो तो आप खेती करोगे। व्यापार और दुकान चलाने में अगर मुनाफा ना हो तो आप दुकान व्यापार चलाओगे? कम से कम विचार कीजिए। आप नौकरी करते हो, अगर तनख्वाह बेहतर न मिले आप नौकरी करोगे। मजदूरी करते हो और कोई मजदूरी न दे तो आप उसकी मजदूरी करोगे। ये सब जानते हुए लेकिन इस पूजा में आपने कभी नहीं विचार कर पाया कि इतने दिनों से पूजा पाठ हो रहा और कुछ नहीं मिला, और कोई मिलाने का वादा भी नहीं कर रहा। न बड्डा पुजारी, न मुल्ला मौलवी, न ग्रंथी, न पादरी, जो सब बैठे हैं वहाँ ठेका लिए ठेकेदार, वो भी नहीं बताते। अरे उनसे पूछो, तुम कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो? तुम कितने दिनों से खुदा की इबादत कर रहे हो? तुम कितने दिनों से काट की प्रेयर कर रहे हो? तुम कितने दिनों से गुरु का पाठ कर रहे हो?
तो तुम्हारा समय बच जाता, तुम्हारा सब समय पूंजी बच जाती। लेकिन आप कुछ नहीं, सब अंधानुकरण, कोई किसी से नहीं पूछ रहा, चले जा रहे, भागते चले जा रहे। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा, इसी समय को कहते कि मतलब यानी कोई समझ नहीं पाया। अगर समझ जाते या समझाने वाला कोई आया होता और समझाने का ये काम किया होता और समझदार आप बन जाते तो आपकी सारी मुसीबत और कष्ट और दुख ये सब चले जाते, एक भी आपके पास नहीं रहता। लेकिन आपने न पूछा और न किसी ने बताया। ये है अधाधुन दरबार, जिसको महापुरुषों ने कहा, अरे जग अंधा और पुण्य अंधा और ताते मच गई अधाधुंधा। यहाँ अधाधुंध मची है, पत्थर के नाम पर, कैलेंडर के नाम पर, तीरथ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, पानी के नाम पर, गीता के नाम पर, भागवत के नाम पर, वेदों के नाम पर यहाँ लूट मची। और वहाँ महापुरुषों ने कहा, अरे राम नाम की लूट है, जहाँ पर भगवान नाम की लूट होती वहाँ जाओ भगवान पाने के लिए। लेकिन आपने ये तो सुना माना नहीं। यहाँ तो यही लूट बची है, पैसा लूट लो, सामान लूट लो, सम्मान लूट लो, रोटी रोटी लगोटी दान दक्षिणा लूट लो। बताओ इस लूट से आपको क्या मिलेगा और क्या आपको मिला इतने दिन में? ये सब आपसे पूछा जा रहा कि जो तुमने किया है अपने किए हुए कर्म के बारे में आप जानकारी तो रखते हो कि ये कर्म करते हो किस लिए? पाने के लिए। लेकिन ये तो पूजा पाठ का कर्म आपने किया, इसमें आपको क्या मिला? ये देवी के नाम की पूजा की, देवी भी नहीं, जब मिली नहीं तो देवी का नाम कैसे रख दिया? कपूर कल्पित काल्पनिक। जब किसी को मिली नहीं तो देवी कैसी होती? ये किसी ने देखा नहीं। अरे भाई, जब तक नहीं देखोगे तब तक मानोगे कैसे? उदाहरण के लिए अगर कुंवारी कन्या से कहो अपने पति की पूजा करे तो बेचारी पति को देखे नहीं चले, पति मिले नहीं। और तुम इसी तरह तुम इतना भी नहीं समझ पाए, किसी ने भगवान से मिलाया, न देवी देवता से मिलाया, न माँ विष्णु महादेव से मिलाया, न रामकृष्ण से मिलाया और कहते पूजा करो पूजा करो। अरे भाई, किसकी पूजा करें? जिंदे की करे कि मुर्दे की करे? जड़ की करे कि चेतन की करे? अगर ये जानकारी आपके पास होती तो इतनी जड़ता कि मक्का में आपने अपना समय खराब नहीं किया, सारा वक्त आपने बर्बाद कर दिया और मिला कुछ और आप भी नहीं छोड़ पा रहे। अरे इतने दिनों में नहीं मिला तो अब क्या? ये तुम्हारी राजनीतिक व्यवस्था का हाल है। जब 70 वर्ष की आजादी में आपको कुछ नहीं मिला तो आगे क्या उम्मीद रखते हो? इन दोनों में धोखा ही धोखा। चाहे राजनीति का कोई नेता हो, चाहे धर्मनीति का कोई महात्मा, यानी पाखंडी ढोंगी के लाल पीले कपड़े पहनने वाला, इनसे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, किसी तरह की जानकारी नहीं है। प्रेमियों, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना। यद्यपि धर्म शास्त्रों ने अपनी पूरी फर्ज अदायगी की, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जड़ पूजा से भगवान मिलेगा, क्योंकि ये जड़ है पूजा और भगवान है चेतन है। जो चेतन से चेतन मिलेगा और जड़ से जड़ मिलेगा। जड़ पूजा करने से ये जड़ सामान, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान आपको मिल गया, ये तो मिल गया, लेकिन भगवान तो नहीं मिला। मानव शरीर तो भगवान को पाने के लिए मिला और वो आपको मिला नहीं, और मिलने की आपके पास युक्ति नहीं, आपके अंदर अभी इच्छा और प्रेरणा ही नहीं जग रही कि भगवान को कैसे पाया।
बैठ गए नीचा अरे इतनी बड़ी इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। का देखिए जब पता कि भगवत प्राप्ति ये लोग थे नहीं, ये मानव शरीर मेरा ऐसे है ऐसे करके आ गए। और भगवत प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई और जीवन समाप्ति के कगार पर खड़ा। अरे भाई 70 वर्ष 75 वर्ष समय रह कितना गया, इतना समय आपने निकाल दिया। अब तुम्हारा ये समाज में रहने का, परिवार में फंसने का और भोगों में फंसने का, बाल बच्चों में फंसने का अब कितना समय आपके पास रह गया। क्या कभी इस पर आप विचार करते हो? एक एक दिन करके रोज रोज आपका समय कम हो रहा, धीरे धीरे कम हो रहा, रोज का रोज, और तुम वहीं खड़े हो जहाँ पहले खड़े थे। अभी तुमने चलना नहीं शुरू किया, जब चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? इसलिए कहा अरे प्रभु प्राप्ति की तरफ कुछ तो चलो, कुछ तो आगे बढ़ो, उसके पाने के लिए अरे कुछ तो आप शुरू करो। अगर तुमको नहीं मालूम है तो संत महात्मा आपको भी बड़ी सरल नीति बताती। तुमने खर्चा किया, कुछ नहीं मिला, तुमने चर्चा की कागज पढ़कर, उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो अब जरा महापुरुषों के वचन सुन के देखो। वचन बचन बचाने का काम करते, तो जरा वचन सुन के देख रहो, तुम्हारा काम हो जाए और वो वचन तुमको हर तरफ से बचाने का काम करेगी। अगर आपने वचनों को स्वीकार कर लिया, अपने जीवन का आधार वचनों पर चल के निकाला है, तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। ये लाभ पाने की युक्ति और वो मान सम्मान पाने, इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये कार्यक्रम आपके पेशीरे करने आया था, एक बार आपको जड़ चेतन की जानकारी दे दी। यदि रामचरितमानस उत्तरकांड सबको उत्तर दे रहा, सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा, मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर रहा, लेकिन आपने उसे कभी पढ़ा ही नहीं। और पहली बार जिसने लिखा है, जिसका अनुभव है, जिसकी योग साधना है, यानी जिसका परिश्रम वो मिलेगा, तब आपको वो खजाना प्राप्त होगा। इसने रखा ये शब्द आध्यात्मिक खजाना है। जो संतों ने शब्द रचना की है, ये अध्यात्म का खजाना। अध्यात्म खजाना मिलते ही तुम्हारे सारे दुख तकलीफ भौतिकवाद के भी समाप्त हो जाएंगे। अध्यात्म में तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, लेकिन साथ साथ में भौतिकवाद की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतना बड़ा काम होना है, उसका ये संदेश 5 दिवसीय का ये समय रखा गया कि 5 दिनों में मैं संपूर्ण जानकारी मानव शरीर की, मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का, परमात्मा से मिलने का ये पूरा संदेश दे दूंगा। पूरी जानकारी आपके कान तक पहुंचा दूंगा और बराबर आपको दी जा रही है। अब आपने कितना सुन के किया है, कितना अपनाने के लिए आपने अपना मन बनाया है, इसी पर निर्भर करता है। सुनते सुनते तो 60 साल आपके मथुरा में निकल गई। कहाँ तुम्हारे पास सुना सुना है कुछ रहा? सब भूल गए, सब भूल गए। जो गुरु ने सुनाया, जो गुरु ने वादा किया, ये सब आप भूल गए। जो परिवर्तन की आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ना अभी कलयुग गया न सतयुग आया, और तुम कहते बाबा जी चले गए, फिर ये काम कौन करेगा? ये भी तो विचार करो, ये काम कौन करेगा? जिनके पास तुम गए उनसे पूछो,
क्या तुम बाबा जी वाला काम कर सकते हो? क्या तुम कलजू को भगा सकते हो? सज्जू को ला सकते हो? तुम हमारी आत्मा को जगा सकते हो? परमात्मा से मिला सकते हो? हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? अगर ये प्रश्न आप करने लगो तो प्रेमियों 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी जानकारी में आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब प्रेमी उसकी तरफ ध्यान दिए। जब मैंने उनको ध्यान उधर कराया, ध्यान दिलाया, सदगुरु के वचनों का, वादों का, संकल्प का, प्रतिज्ञा का, ये सब मैंने आपको ध्यान कराया, तब ये 10 वर्षों में धीरे धीरे ये आप सब लोग तैयार, तब आप खड़े हो पाए। अब सोचो आपका कितना समय बेकार हो गया। 60 साल मथुरा में और 10 साल ये लीला के बाद 70 साल आपने जिंदगी के बर्बाद किया। अब शरीर की उम्र 70-75 तो कलयुग में रही गई, सारी उम्र आपकी खत्म हो गई। तो अब पछताए उसका जब चिड़िया चुन गई, अब पछताने से क्या मिलेगा। लेकिन जो समृद्ध मालिक कलयुग में आया, कलयुग के जीवों का काम करने के लिए उसने बहुत बड़ा आश्वासन दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी पुण्य गोस्वामी संगत साथ की हरे कोटि अपराध, एक घड़ी और आधी घड़ी में ही अगर तुमने मेरे सत्संग बच्चों को ले लिया तो मैं ये तुम्हारा काम, तमाम युगों का भूला बिछड़ा ये जीवात्मा का काम तुम्हारा पूरा कर दूंगा। देखो कितनी बड़ी ये लाभ पाने की थी, और लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि समय आपका इंतजार नहीं करेगा। एक एक दिन आपके जीवन के पूरे हो रहे, एक एक श्वास तुम्हारे जीवन की जा रही है। जो श्वास निकल जाती वापिस नहीं आती। एक दिन सारी श्वासें निकल जाएंगी, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और दोबारा पता नहीं शरीर मिले मिले न मिले, इसके जानकार सदगुरु मिले मिले ना मिले, आए ना आए, कोई गारंटी ये नहीं है। और ये नामदान मिले मिले न मिले आपको, और नामदान देकर वादा करने वाला मिले मिले न मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कले आज करे सो आप कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुर करोगे कब। अरे जो करना है आज ही शुरू कर दो, वो समय पर मत डालो कि कल करेंगे परसों, पता नहीं आज ही रात में तुम्हारा जीवन ही पूरा हो जाए, फिर क्या करोगे, फिर कब करो। जीवन के बारे में तो मालूम नहीं, जिंदगी के बारे में मालूम नहीं, श्वासों के बारे में मालूम नहीं, ये कब श्वासें पूरी हो जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, इसके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। तो फिर आपका काम कभी नहीं होगा। इसलिए अब की चूके फिर 84 जाप। अगर अब की बार चूक गए तो 4 खान 84 लाख ये नरकों की योनियों से फिर कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये राजपाट धन दौलत ये छुटकारा दिलाने वाला नहीं, ये तो घोर नरकों में जाने वाले स्थान है। ये स्थान घोर नरकों में जाने वाले, सबसे ज्यादा गंदगी इसी में है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा, अरे तब से रात तुमने कोई तपस्या की होगी तो राजा बन जाएंगे, और राजा बन के अगर भोग करोगे, भोगी बनोगे तो नरक में चले जाओगे। राजा कोई सत्सलोक नहीं जा सकता, कोई धनी मानी सत्सलोक नहीं पहुंच सकता, ये जरूरी नहीं है। वो तो करने वाला कोई है, जहाँ की क्रिया, जहाँ की साधना, जहाँ का काम करोगे, अरे वही तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए एक वचन को आप लोग ध्यान में रखा करो, जो वचन निकल जाएगा वो वापिस नहीं आएगा।
वक्त की बात और बिछड़ू ही मात ये कभी वापस नहीं आती। अगर माता खत्म हो जाए, बिछुड़ जाए, वापस नहीं आएगी। ऐसे तुम्हारे मुंह की निकली बात महात्माओं की अगर बिछुड़ गए, आप छोड़ गए तो दोबारा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे समृद्ध दयालु कि दोबारा आपको मौका दे रहे, वो भी उन्होंने बात खत्म कर दी जो लागू थी कि दोबारा नहीं मिलती है। कहते नहीं भाई, ये कलयुग का जीव कमजोर है, ये भोगी विलासी है, ये अल्पायु अल्पज्ञ है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। अरे इसको तो देना ही है, और देने के लिए एक बार फिर इसको मौका, तो ये दोबारा मौका आपको दिया जाता। मथुरा के बाद ये दोबारा 60 साल आपको सुनाया गया, आप भूल गए, नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर आपको ये अवसर मौका दिया जा रहा कि फिर से याद कर लो और चल पड़ो अपने सच्चे रास्ते पर, तो जीवात्मा का कल्याण हो जाए। अगर बेचारी फिर चली गई तो बहुत पछताएगी कि प्रार्थना कर करके तो मैंने मानव तन मांगा और मानव तन पर ने जाकर हमारे मित्र मन ने मेरा साथ नहीं दिया। लिहाजा जो योनि से मतलब यानी अलग होने की मानव योनि मिली थी कि 83,99,999 योनियां, ये सब भोग की है और मानव योनि योग की, और योग की योनि भी आपने भोग भी बता दी। फिर आपको क्या मिलेगा? फिर मिलेगा क्या? ये भी तो सोचो। और क्या मिला? अब तुम किसकी तलाश में बैठे हो कि अब कुछ मिल जाएगा? जब अभी तक नहीं मिला, इतनी उम्र निकल गई, इतनी पूजा पाठ करते रहे तो बीमारी हाथ लगी, लड़ाई झगड़े हाथ लगे, मार का हिंसा हाथ लगी, चोरी रेकी कत्ल बलात्कार हाथ लगे, क्या आपको मिला? कम से कम ये तो आपको सोचना चाहिए। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो फट से युक्ति बदल देता इंसान, युक्ति बदल देता कि चलो इससे नहीं मिली, कोई दूसरा साधन पूछे, कोई दूसरा तरीका पूछेगी। भाई महापुरुषों के बाद तो अनंत तरीके हैं, एक ही थोड़ी, कोई न कोई तरीका वो जरूर बता देंगे, हमारा उसी से काम हो जाएगा। लेकिन तब जानकारी के लिए तुम्हारे अंदर इच्छा तो जगनी चाहिए, भावना तो बननी चाहिए, भाव विचार तो आपके अंदर बनने चाहिए, तभी तो कोई चीज आप मिलेगा। एक एक वचन को जब पकड़ के रखोगे था। और सबसे बड़ी बात कि काल के जीवों से बचते रहो, वो तुम्हारे पीछे लगे, तुमको झूठा मान सम्मान देंगे बहकाने भरवाने के लिए, और यही तुम्हारे साथ किया गया। तुमने सत्संग में नहीं सुना था कि बाबा जी ने कहा, बच्चा मेरे सत्संग में काल के जीव भी आ गए। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई, किसी को सतगुरु के वचन सुनने मत देना, उनको ऊंघाई और निद्रा और जमुआई ये सब लगा देना, तो ये बच्चों को सुन नहीं पाएगा। सुनने मत देना, बच्चों में लगने मत देना, नाम की युक्ति करने मत देना, परमार्थी सेवा में मतलब लगने मत देना। अगर ये सब जीवात्माएं जाग जाएंगी और अपने घर चली जाएंगी तो हमारा देश खाली हो जाएगा। इतनी बड़ी चिंता काल को है, इसलिए काल तुम्हारे पीछे पड़ा और तुमको बहकाने भरवाने के लिए तुम्हारे चारों तरफ घेराबंदी लगा दी। अपने पहरेदारों, काल के पहरेदार कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ये 5 पहरेदार जबरदस्त, और आप किसी पहरेदार से लड़ नहीं सकते हो, न किसी को हटा सकते हो, न किसी को परास्त कर सकते हो, क्योंकि इन 5 पहरेदारों ने तुम्हारे पर शुरू से कब्जा किया। काम ने तुम्हारे पर कब्जा किया, क्रोध ने तुम्हारे पर कब्जा किया, लोभ अहंकार ने तुम्हारे पर कब्जा किया। जो तुम्हारे को गुलाम बना के रखा हो, अब तुम उसको गुलाम बनाओ, ये बहुत बड़ी युक्ति, बड़ा कठिन। लेकिन संत महात्मा कहते कुछ कठिन, अगर महात्माओं की युक्ति मानो तो कुछ कठिन नहीं।
कलयुग जब नहीं आन जो कर विश्वास कलयुग के समय जीवात्माओं के कल्याण का उद्धार का कोई इसराइल है ही नहीं। अगर संत महात्माओं के वचनों पर आपको विश्वास होगा और आपका आपने विश्वास खत्म होगा। तुमने संत महापुरुष के वचनों पर विश्वास करना है। तुम्हारा विश्वास चला गया, इसलिए कोई काम तुम्हारे बस का नहीं, कोई सफलता तुम्हारे बस की नहीं है। अब जो भी करोगे सब जगह विपास, सब जगह हट जाओगे, सब जगह हटा ही हटा, क्योंकि तुम्हें काल को पता है, दयाल को नहीं पता। दयाल संभाल करता है, तरक्की करता है, बनकर कर देता है, लेकिन काल ये सामर्थ नहीं है, ये उसके अधिकार में नहीं है कि जीव को ये संभाल कर दे या उसके पास पूरे कर्मों की माफी कर दे या उसको बरकत दे दे या उसके मतलब कोई और जीवात्मा संबंधी कोई काम सहयोग कर दे, ये काल के मसला नहीं। और हम आप काल के देश में काल की हुकूमत में हो, काल के अधिकार में हो, काल के कर्मों की बेड़ी पहले अब आपको इन गतियों से कौन इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये बेड़ी कैसे है? जब तक बेड़ी नहीं करेगी आप चल नहीं, और बेड़ी ये किसी की बस की बात नहीं। क्यों? काल ने बेड़ी लगाई और काल बड़ा तैयार, काल इतना जबरदस्त जिसको ऋषि मुनियों ने तपस्या करके भी उसी की गुलामी में अलग नहीं होता। योगी योग साधना करके भी उस काल को जीत नहीं पाए। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करके काल को नहीं जीत पाए, क्योंकि काल को जीतने का अधिकार संत दयाल को है, सतगुरु दयाल को है। जब तक सतगुरु दयाल तुम्हें नहीं मिलेंगे और दयाल पावर से आपका यानी छुटकारा नहीं दिलाएंगे, तब तक ये काम कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, कोई धनवान धनवान बुद्धिमान आपकी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता, आपके पाप कर्मों में माफी नहीं दिला सकता। ये दोनों काम कठिन और बिना ये कर्जा होता है तुम यहाँ से नहीं, उसके फंसाने का जबरदस्त यही बेड़ी है कर्मों की जात से आपको फंसा दिया और कर्म जाल काटने का अधिकार है किसी को नहीं। वो संतों को अधिकार उनके लिए लिखा है कि संत लेख पर मेघ मारे, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों का लाभ और देने के लिए संत महात्मा कोई न कोई सेवा करा के ब्रह्मा के कर्म का लिखा कर मेरे अंक कौन कमाती उनके लिए लिखा है और आपको मिले, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं, अपना बनाया नहीं, अपना कोई काम कर पाए नहीं, तो आपका कितना भारी नुकसान, जिस नुकसान की पूर्ति यहाँ कोई कर नहीं सकता। तो ये कितनी बड़ी चीज आपको मिली, लेकिन आपने उस पर कोई और ख्याल नहीं, कोई जानकारी आपको। सत्संग का मतलब यही है कि तुम सत्य का संग करो, तो एक मूर्ख और सर्व समर्थ ये बीमारी जिससे आ रही, परेशानियां आ रही, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे, दुर्घटनाएं बढ़ रही, हठात मौत बढ़ रही, ये सब समाप्त हो जाए। इनको समाप्त करने की समाप्ति के बाद और इससे कोई भौतिक साधन प्रयोग करके आप इनको हटा नहीं, आप बीमारी हटा पाए प्रयोग से आपने मौत की। बड़े यानी डॉक्टरों को बना था, कितने डॉक्टर झोला था, गरीब तोड़ा दिए, बीमारी कम हुई, कितने अस्पताल खोल दिए, बीमारी कम हुई, कितने नर्सिंग होम खोल दिए, बीमारी गई, और कितनी दवाएं आपने बनाई, मेडिकल स्टोर खोल दिए, दवा बनाने के मिल और फैक्ट्री चलाई, लेकिन प्रेमियों बीमारी 200 गुना आगे बढ़ी और नित्य
जाए। कितना पहले बाबा जी 1980 से बराबर आपको जानकारी मिले कि बच्चा आगे का समय बहुत खराब, तुम्हारा बच्चा बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नई नई बीमारियां होगी, एक ही दवा में मिले, नित्य नई बीमारियां, बीमारी कहाँ से पैदा होगी, वो स्रोत कौन है, वो है गंदा खान पान। अरे मानवीय याद करोगे तो मानवता बनी रहेगी, और दानवीय याद करोगे तो दानवता आ जाएगी, जिससे तुम्हारा और समाज का विनाश हो जाएगा। लेकिन आपसे एक भी बात नहीं, न एक बात आपने सुनी और न तुम्हारी समझ में आया, तो ये काम कैसे? अरे ग्रंथ और विचार आपको रखना था कि हमारा एक बिगड़ा काम राम की व्यवस्था चला जा रहा, शरीर की स्थिति बीमारियों से बिगड़ती चली जा रही, परिवार की स्थिति तनाव से बिगड़ती चली जा रही, समाज की स्थिति गंदे खान पान गंदे कर्मों से बिगड़ती चली जा रही, शासन की व्यवस्था से व्यवस्था से देश की व्यवस्था बिगड़ती चली जाए। क्या आपने बिगड़ने की स्थिति पर कभी विचार किया? आपने बड़ी मानव बुद्धि से ये कभी सोचा कि हमारा शरीर निरोग क्यों नहीं हो रहा, हमारा परिवार यानी शांति में क्यों नहीं हो रहा, और हमारा समाज ये सुखी क्यों नहीं हो रहा, हमारा देश ये सब तरह से संपन्न क्यों नहीं हो रहा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। और ये सबका धर्म, सबका कर्तव्य है, हर हिंदू धर्म के नागरिक का, चाहे हिंदू हो मुसलमान सिख ईसाई, ये तो आपने सिक्का बना रखा, परमात्मा खुदा ने कोई नात पात नहीं बनाई, उसने सिर्फ एक मानव इंसान की शक्ल बनाई। उस मानव इंसान की शक्ल को चाहे आप हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे सिख ईसाई, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वह सज्जन कहो, चाहे छोटा बड़ा गरीब अमीर कह लो, धनवानी, चाहे स्त्री पुरुष कह लो, ये तुम्हारी मानसिकता। लेकिन परमात्मा खुदा ने कोई बचाव, कोई भेदा, कोई अलगाववाद, उन्होंने तो संगठन की व्यवस्था बनाई, सब मानव संगठित होकर रहेंगे और सबका संगठन बनाए, पशुओं का, पक्षियों का, जंगली जानवरों का, पेड़ों पौधों का, और मानव इंसान का भी संगठन बनाए। लेकिन आप बाबा जी ने संगठन बनाया, देश का, समाज का और समस्त मानव जाति का, सब उनके यहाँ ये नहीं है, इस तरह की जाति विभाजन नहीं है जिससे झगड़े और पैगुस्सा आपस में राष्ट्र पैदा हुई है। ये काम खत्म किया बात को, उनके यहाँ केवल एक मानव जाति के नाते एक मानव धर्म है, और एक मानव जाति में एक ही जीवात्मा रूह है खुदा की, और खुदा और रूह का एक ही मालिक है, भगवान खुदा। फिर आपने इस तरह की दो विधायक अच्छे बात छोटी बड़ी जाति छोटा गरीबी ये आपने ये तो कर्मानुसार आपको मिला, बनाया नहीं गया, कर्मानुसार आपको मिला। इसलिए अच्छे कर्म करने की ये बार बार शिक्षा तालीम क्यों दी जा रही? जब अच्छे कर्म करोगे अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा समाज मिलेगा, अच्छे बाल बच्चे, अच्छा व्यापार होगा, अच्छी तरक्की होगी, ये सब आपको मिलता है। लेकिन चाहते तो सब लोग कि हमारा अच्छा परिवार हो, अच्छी बीवी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे पैदा हो, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा व्यापार चल पाए। लेकिन कभी ये भी सोचते हो कि अच्छा खान पान भी करें, अच्छे कर्म करें। जब कर्म प्रधान देश है और बिना कर्म के कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको अच्छा कर्म करके ये
जो समाज परिवारों को अच्छा बनाने वाली ये सब आपको मिल जाए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। न ध्यान देने के कारण आप परेशानी हुई। स्वयं कर्म करो त्यागमा, स्वयं सत्संग से और स्वयं धर्म की संस्कारे और तस्मात स्वयं विमुक्ति। मानव को ये सब स्वयं करने का अधिकार दिया। आप संपूर्ण अच्छे काम करने के अधिकारी हैं। आपको अधिकार परमात्मा की तरफ से मिला, लेकिन जो संत महात्मा उनको किसने आना पड़ा? जब आपने परमात्मा खुदा उनकी बात नहीं मानी, खुदा के खेले पीर पैगम्बर ओलिया मुस्लिम कामिल फकीर साधु संत महात्माओं की बात आपने नहीं मानी। ये इसलिए समाज और परिवार दुखी हो गया। दुख का कारण केवल ही और दुख है और किसी से जाने वाले हैं। आपने बड़ी कोशिश की कि पूजा पाठ से दुख चले जाए। कितनी पूजा पाठ आपने दुख गया कि दुख आ गया कि मर गया? आपने सोचा कि तीरथ व्रत करूंगा, व्रत तो बीमारी चल जाए, निरोग हो जाएंगे। यहाँ दिनों दिन नित्य नई बीमारियां जा रही और इतनी बीमारी बढ़ गई। जो भी आप पैदा करते हो उसका 70% तो डॉक्टर करके मिलता और 20% तुम्हारा फैसल मिला। कितना बचा आपके पास? शरीर पर, परिवार पर खर्च करने के लिए, स्वास्थ्य पर कितना आपने खर्च करने के लिए किया? कभी आप सोचते ही? अरे जब शरीर निरोग रहेगा तो सब कुछ, क्योंकि करता करता ये साधन है। अगर साधन फेल हो जाए तो फैक्ट्री फेल हो जाए, साधन फेल हो जाए फिर तो खेती टूट जाए। साधन को सब कुछ निर्भर है। ये मनुष्य शरीर ये सब साधन सारे कार्य करने का आपने साधन खराब कर इस साधन रूपी मशीन में आपने गलत आयल यानी चलना शुरू कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल की दो मशीनें बनी। तुम ये सोचो कि डीजल वाले में पेट्रोल डालोगे या पेट्रोल वाले में डीजल? तो पेट्रोल वाले में या डीजल डालोगे तो मशीन खराब हो, उसका ईंधन खुराक नहीं है, वो खराब हो जाए। ठीक इसी तरह मानव शरीर की खुराक क्या है जो खुदा परमात्मा ने बनाई? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई की, इसको कहते मानवीय आहार, शास्त्रीय आहार, इंसानी खुराक। और आपने अपनी गलत इसमें आज नहीं करता मेरे गलत खुराक आपको तो बताया गया कि मुद्दा एक इंसान का भोजन नहीं, मेरे इंसान का भोजन नहीं। और आपने इंसान की मस्जिद में जो उसका मुख्य मूल्य यानी ईंधन था वो तो उसने डाला नहीं या कम डाला, लेकिन जो नहीं था उसको मुद्दा मांस डाला। बुद्धि नाम से होता जिसके पीने से बुद्धि पालन हो जाए। व्यक्तियों की पहचान कर सकता है। ये कितना बड़ा व्यक्ति का पागल तो मतलब क्या कर डाले? ये पागल बुद्धि क्या कर डाले? कोई अच्छा कर। आप रोज पागल करते हो। अगर परमात्मा खुदा को ये मंजूर हो जाए ये पैसा खर्च करके बुद्धि पागल रोज कर रहा है, चलो इसका पैसा खराब करना बंद कर दे और इसकी बुद्धि को ऐसे ही पागल कर दे। अगर आपकी बुद्धि को पागल फिर आप कर दो, फिर क्या करोगे? तो परमात्मा खुदा को मजबूर मत करो। अगर मजबूर करोगे तो सब पागल बना। नीचे वीडियो बना के लगा हुआ।
और कुछ नहीं मिलता। न धन अच्छा, न धन अच्छा, न समाज अच्छा, न मन अच्छा, न परिवार अच्छा, न इज्जत अच्छी, न विश्वास अच्छा। ये सब समाप्त हो जाता। न भारत का काम करती आपके मित्रों ने सामाजिक नुकसान, पारिवारिक नुकसान किया, शारीरिक नुकसान किया, तो तुम्हारे पास नहीं रहा। न परिवार सुखी, न समाज, यानी मतलब बात जो विश्वास रहोगी गंदगी में, तो यहाँ गंदगी होती है आप बच्चे, और दूसरी बड़ी गंदगी आप सबसे बड़ी गंदगी कुत्ता माना। तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति जो जाना बाहर पहुंचाना, जिसे दुकान बनाई, मकान जमीन खरीदी, पर बच्चे पैदा किए, पढ़ाया लिखाया, जब उसका गरीब बूढ़ा हो जाता है, क्या उस मुद्दे गरीब को आप घर में रखते हो? सच बताना, क्या मुद्दे को घर में रखते हो? कैसे नहीं? मुद्दा घर में नहीं रहेगा, समाज परिवार में नहीं रहेगा, समाज मोहल्ले में नहीं रहेगा, मुद्दा रहेगा जन्मभूमि पर या कब्रिस्तान में। ये मुद्दे की जगह है। फिर भी आप नहीं समझ पाए कि मुद्दे की जगह कहाँ होगी। यानी घर वाला मुद्दा घर में नहीं रहेगा, परिवार समाज में नहीं रहेगा, और बाजार वाला मुद्दा रसोई घर में रहेगा। ये तुम्हारी कौन सी बुद्धि, ये कौन सा धर्म है, कौन सी मानवता है, कौन सा ज्ञान है? ये तो आपको उसका शकायत है। इस सबसे सवाल उत्तर कोई नहीं था। जब घर के टुकड़े को लोग चलाने ले जाते सभी बदनाम करते, इसलिए कह रहे मुद्दा करना हम सबने चुना हुआ। इसलिए जो लोग साथ में जाते वो भी जाते, कहते नहीं हम मुद्दे के साथ आए, इसलिए वो अशुद्धि का कितना बड़ा प्रत्येक परिणाम आपको ऋषि मुनि महात्माओं ने दिया कि सबसे गंदा मुद्दा, और ये सब किया आपको जब तुम नहा धोते दरवाजे खोलते किया खत्म हो गया, आप ये बीमार बनाया गया, पहले बड़े पैर हो तुम्हारे जिस रास्ते से मुद्दा गया उस रास्ते से तुम पैरों से गए हो, तुम्हारे पैर अशुद्ध हो गए, इनको बिल्कुल दिया। मुद्दे की पहचान कहलाने के लिए ऋषि मुनियों ने कितने प्रमाण प्रस्तुत किए, लेकिन आपने पृथ्वी आपकी समझ में आया। और जब से तुमने मुद्दे को घर में रखा, आप जाते हो मुद्दा भोजन तो जब मुद्दा घर में लाने लगे, भूत प्रेतों ने समझा अरे भाई हमारा भोजन कहाँ नहीं जा, तो तुम्हारे पीछे भी क्या। जब तुमने बाजार से मुद्दा खरीदा तो तुम पक्षी का मुद्दा मांस लेके खरीदे, तो भूत प्रेत तुम्हारे साथ लगे कि हमारा भोजन कहाँ नहीं जा, और तुम ले आए अपने घर में और उसको पका के खाते, और वो तुम्हारे पास सवाल हो गया, मेरा भोजन खा गया, मेरा भोजन खा गया, हमको नहीं दिया, हमारा भोजन दो, हमको दो। उसी दिन से तुम्हारे पर सवाल हो गया, और आज तक आप उससे मुक्त नहीं हो पाए हो। ये तो मुद्दे का प्रमाण है, और आपको ये सब हो जाता है। महात्मा ने इसी पर जोर दिया कि ये तो जो मानव बुद्धि को खराब करते हैं, पागल बना देते हैं, बुद्धि का विवेक या शून्य कर देते हैं, ऐसे खान पान से अगर इंसान बन जाए तो मानव समाज, मानव परिवार, मानव देश सुधार। इसलिए महात्माओं ने विरोध किया और सरकार का प्रचार करने के लिए गांव अपने बंधुओं को देखिए, सारे देश समाज परिवार में रहने वाले इंसानों को ये जानकारी दे दो कि तुम शाकाहारी बन जाओ, नहीं तो कुदरत तुम्हारे पर सख्त नाराज है। और कुदरत
की नाराजगी को तुम दूर नहीं कर सकते। वो तो संत महात्मा फकीर ये मतलब कुदरत की नाराजगी को मिटा सकते, उसको खुश कर सकते, लेकिन तुम संतों की बातें नहीं मानते। तुम उनके दया वाले वचन, समान वाले वचन सुनते ही, जिनसे तुम्हारी समान हो, तुम्हारी सुरक्षा और सुनते ही तो धीरे धीरे बिहार का प्रेमी और कोई मैं ये वादा करता हूँ, अगर ये शासन के लोग हिंदुस्तान को बचाने के लिए अगर चाहते हैं तो सरकार का प्रचार करें, सरकार का प्रचार कराने प्रेमियों 90% की देश की खराबी दूर हो जाएगी, निर्माण का हिस्सा थोड़ी समाप्त हो जाएगी, यानी मतलब और ये एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चलता कपड़े छूट है, बीमारी सीना चलती, ये सब समाप्त हो जाएगा। समाज को खराब करने की एक ही साधन है गंदा खान पान, इसे सब महात्मा भक्तियों ने लिखा। मुसलमानों के हजरत मोहम्मद साहब ने मुसलमानों के लिए दिया, मैं मुसलमान भाई को बैठाओ तो बहुत ख्याल से सुने कि मोहम्मद साहब ने तुम्हारे लिए क्या बयान दिया। ये खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कचरा मांस का डाल दिया खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक ऊँट अगर शराब पी डाल दी तो मेरे हिस्से काफी। क्या मोहम्मद साहब के जवाब पर इन अल्फाजों को स्वीकार किया। अरे इतना तो आप ऐसा नहीं है, सबके लिए संदेश तुमने तो मुसलमान अपना संगठन खत्म कर दिया, परिप्रेम का मोहम्मद समाप्त कर दिया, ये करके आपने खराब किया। एक दूसरे के काम आने वाला ये सब व्यवहार आपने समाप्त किया, इसलिए आज तुम्हारा पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये सब कष्ट में और सुख में, बीमारी में हो गया। इसलिए आपको सुधरने का मौका दिया, कुदरत संभालने के लिए तैयार है, कुदरत का साथ तुम्हारे हिस्से नहीं होगा, इसलिए आपको कुदरत के भारी प्रकोप जो आगे आने वाला है उससे बचाने के लिए आपको पहले से आगे किया बड़ी ये जानकारी आपको पहले बस आज की आवाज नहीं करोगे तो प्रणाम तो अभी हो गए हो, आगे हो जाओ। उमर साहब ने तो चलते चलाते ये भी फरमान जारी किया था कि 24वीं हिजरी के समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी, ये श्वेत वस्त्रधारी खुदा का खुदाई पैगाम लेकर ये हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई पैगाम लेकर उतरेगा जमीन पर और सबको खुदा से मिले, परमात्मा से मिलने की युक्ति दिया। जब हजूम का पहले दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहरा पड़ जाएगा, उस समय हिंदुस्तान की सब के साथ बताए कोई क्योंकि मोहम्मद साहब के लगभग 1400 वर्ष पहले आए, 1400 वर्ष पहले कह गई, आज लागू हो रहा। फकीर संतों के वचन कभी भूख कभी मिथ्या नहीं होते, ये भी प्रमाणित है।
और उन्होंने कहा जब वो अपना हजूर का फिरा लेकर पहले दरिया को पार करता हुआ पूरब की कोशिश कर पड़ेंगे, इंसानों में भारी कोराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सबसे तारीफ बढ़ जाती। जो भी इंसान अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों से खुदा का दीदार पाएंगे। और अगर उस फकीर के वचनों को अच्छा माना गया, उन पर विश्वास न किया गया, तो कोई कयामत आ जाएगी। कयामत माने प्रलय, उर्दू में कयामत हिंदी में प्रलय जैसा माहौल बन जाएगा। बहुत जनसंख्या कम हो जाएगी, आपस में लड़ जाएंगे, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। ये देश में जो युद्ध हो रहा, ये बाबा जी की बारी का प्रमाण है। ये उनकी फकीरों के बच्चों की सत्यता आपके सामने शब्द में सुनता है। क्योंकि फकीर महात्मा हिंदुस्तान में पैदा हुए, इस भूमि पर आए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनका काम अपनी भूमि को संभालने यहाँ वो नहीं होने दी। अगर तुम शाकाहारी बन जाओ, सदाचारी बन जाओ, अच्छे बड़े ईमानदार चरित्रवान बन जाओ, तो ये जो भी कुदरत की तरफ से हो रहा या होने जा रहा, ये सब रोक दिया जाएगा। ये सब रोक दिया जाएगा। फकीरों महात्माओं में जो ताकत, ये सब अगर आप नहीं मानोगे तो तुरंत नहीं पहुंच जानलेवा बीमारियां बना के तैयार कर है। उससे तेल नहीं लगेगी, पर इसको ऐसे नहीं लगेगा। गांव के गांव ब्रश दिखना चाहिए। मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। चिराग जलाने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। अब आप एक इंच जमीन में झगड़ा करते, क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम। इतने तुम्हारे भविष्य में आने वाले सारी मुसीबतों को पहले से बताया जाए। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाए। मानना न मानना तो आप पता, हम मनवाने नहीं आए, हम उनके बच्चों को याद कराने आए। मनवाना तो कुदरत का काम, वो को मनवा दी, बड़े बड़े को मनवा दिया। इतिहास उठाइए, सवारी इतिहास पढ़िए, बड़े बड़े मूर्तियों को बना दिया, कृष्ण को बना दिया, राम को बना दिया, कृष्ण को बना दिया, देवसिंह को बना दिया। कोई बाकी रहा, बड़े बड़े राजे राजाओं को बना दिया, सम्राटों को बना दिया, कोई बाकी नहीं रहा। कुदरत के बाद सबको बनाने की व्यवस्था, उसी व्यवस्था को महात्मा पहले से आपको बता रहे कि वो व्यवस्था न आए, वो खराब समय न आए, वो दूसरे को न आए, आपको परेशानियों में न जाना पड़े, आपका परिवार बाल बच्चे सलामत बनने लगे। महात्मा फकीर को ये चाहती, लेकिन जब अपने भले की बात नहीं मानोगे तो क्या हो, बड़ा बुरा हुआ। इसलिए समझते जाते हमको तो विश्वास आपको सस्ता नहीं, क्योंकि हमारे पास और कुछ बचा नहीं। तुम सब खो चुके होंगे, केवल प्राथमिक पश्चाताप के सिवा तुम्हारे हाथ को तरक्की। इसलिए आप पहले से जाओ, अकेले जाओ। मैं जानता हूँ कि आप महात्मा धर्मात्मा सच्चे से भले ईमानदार नहीं बन पाए, चरित्रवान नहीं बन पाए, तो आप सरकारी बन जाओ। इसमें कौन सा खर्चा? सरकारी बनने में कोई खर्चा नहीं, क्योंकि जो अपने धन को आप बर्बाद कर रहे हो पहले खान पान से, तो तुम्हारा धन बन जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम
तुम्हारा नुकसान नहीं किया। उनका तो पहले से जानकारी दी गई, पहले से बता दिया कि संतों का आंदोलन भारत में सुधार की, लेकिन जब सुधार नीति उनकी मानोगे तो आपका ये विनाश नीति और हानि नीति समाप्त हो जाए। जब संतों की सुधार नीति आप मान लोगे तो ये सब तुम्हारा जो खराब होने वाला या होने वाला ये सब तुम्हारा यानी मतलब बता क्या जाएगा, उसको बताने के लिए आए बता दीजिएगा। लेकिन आप जब बदलने का तरीका नहीं समझ पा रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो भी वो समय खराब है। इस पर महात्मा फकीर भी अपना बरत हाथ जो तुम्हारे को रखे जिसके द्वारा बचे हो वो भी हटा दी। अभी तो आपका बरत हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे इसके लगाने में। परिवार में 4 लोग अलग काम कर रहा है, अलग काम कर रहा है। एक साथ नहीं रह पाए, एक रसोई में भोजन करना पसंद नहीं कर रहे। आप देखिए उसी समाज में, उसी परिवारों से कितने लोगों को निकाल करके एक समाज में इकट्ठा यानी संगठित कर दिया गया, और ये सबको एक भंडार में, एक रसोई में कितने प्रेम से बैठे भोजन कर, इसको देखिए एक सब करके खाया था। ये एकता का और संगठन का और धार्मिकता का ये प्रतीक है। आप इसको समझिए। जो काम कहीं नहीं हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, यानी विकल्प के सिवा संगठन की कोई बात करता नहीं, चाहे नेता हो चाहे माता, सब विकल्प में जुटे हो। विकल्प का मतलब विभाजित खंड कितनी जातियां, कितनी जातियां, कितने भगाए, कितने धर्म, ये सब बना है। ये विचार नहीं तो क्या, ये विचार नहीं तो क्या है। हम सब एक मानव इंसान है, मानव इंसान के नाते हमारी एक मानव जाति है, मानव जाति के नाते हमारा एक मानव धर्म है, और इस मानव जाति में एक ही मूल जीवात्मा है, उन जीवात्मा एक बीमारी परमात्मा खुदा। फिर आप कहाँ से ये सुविधा में और वातावरण काफी आपने बना दी, और आपने अभी तक नहीं समझ पाया कि विरोधी परेशानियों मुसीबतों जो बढ़ती जा रही इसका कारण क्या है? ये क्या कारण है? ओकर कैमरा सही नहीं बा। कोरोना काल को याद करो, ऐसी बीमारी आ गई कि सब कुछ समाप्त हो गया, रिश्ते नाते सब खत्म। तो ये बताओ समाज का विघटन का रूप है कि संगठन? समाज के लोगों को कहाँ एकत्रित करने का ये बिछाओ, ये बिछाओ। करोना क्या? अरे बाबा जी पुत्र की महाराज से बहुत पैसे बनाए। बुढ़ा कहाँ गई ना पकड़ा था। उन्होंने घोषणा की कि अगर तुम लोग सच्चे ईमानदार नहीं बने, शाकाहारी कर्मचारी, अरे वो सही बढ़िया है ना। उस बीमारी का नाम है नाम क्या? अरे है उनका रिकॉर्ड कर दी, तन पकड़बो देखो रिकॉर्ड होता। अंडा खाना, ये मुर्गी का मानसिक दर्द, ये सबसे बड़ी गलती है। और जब ये बोलेंगे आज खाने के लिए पूरा नहीं आई रे। अंडों की जरूरत है और सब बोलेंगे क्योंकि बरत में जाके अंडा फ्रूट है, हमें तो यह किस पेड़ में लगता है, किस पेड़ पर अंडा लगता है, यह जमीन से खोद के निकाला जाता है। अरे मुर्गी का मानसिक धर्म है, आप उसको भूखे थे, यही तो
शिक्षा, यही भारतीय संस्कृति, यही ऋषि मुनियों का ज्ञान है। ये सब सब विदेश की नकल, पश्चात देशों की नकल, ये सब अशुद्ध होते हैं। सब यानी रोगी और भोगी बन गए, जबकि ये भारत में जिस तरह से हिंदुस्तान को छोड़कर विश्व में जितने देश है सब भूमि के नाम से जाता, लेकिन भारत में एक भूमि के नाम से जाता। केवल विश्व में एक देश था, क्या योगी होता, क्या परमात्मा का ज्ञान, क्या पारस्परिक संबंध के नाते जीवन में एक पत्नी और जीवन में एक पत्नी, ये भारत की सत्ता कि मनुष्य हजारों पत्नियां बनाता है और पत्नी हजारों एकदम पशुओं से भी बदतर जीवन, इसे मानना शुरू है। तो विराट क्यों हो रहा है? क्योंकि मानवता इंसान ने सब मर्यादा खत्म इसे करेगी नहीं, इसे कुदरत रंगा शुरू है। ये युद्ध क्या है? विराट नीति। आप देखते जाइए, ये सब धीरे धीरे आपस में भिड़कर के नष्ट हो जाएंगे। थोड़े बहुत बचे लोग वो भारत में मिल जाएंगे। भारत एक अखंड देश होगा, भारत विश्व गुरु होगा, भारत विश्व का नेता, विश्व विजेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। सब सतयुग दर्शन आएगा, संग्राम सुबह आएगा। सहस्त्र क्या कहते, सहस्त्र सतयुग लागे, विश्व गुरु भारत जागे। ये सब होना है परंतु, और ये सब भारत देश से सारे विश्व में वैज्ञानिक क्रांति फैल जाए। एक मेरठ है, एक संत सूरज की खेल वैज्ञानिक क्रांति की सारे विश्व में फैल जाएगी, सारे विश्व को विकासित करेगी, सारे विश्व को शुद्ध करेगी और शुद्ध आप चालू कर दिए सबको सबसे न्याय के रास्ते चलाएगी। बहुत बड़ा काम होना चाहिए। और इसीलिए रविदास जी ने जो मीराबाई के गुरु से संत रविदास, उन्होंने इसमें गुरु नाम पहले सब बता दिया, और आप उसकी बात मानिए नहीं हुई। उन्होंने इस पर शब्दों में अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी उन्होंने लिखी है कि भारत में अवतारी होगा, जो विश्व में कार्य होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, तो अद्भुत सेनानी होगा। कितनी बड़ी बात, अद्भुत सेनानी, अनोखा सेनानी होगा, जो तीन का भारत नहीं चलाएगा, सब नहीं देख पाएगा, फेंकेगा, अपनी वैज्ञानिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। और एक अनोखी बात क्या लिखी है, वो समर्थ महापुरुष जो भारत में जन्मा है, भारत के उत्तर प्रदेश के किसी गांव में और का वो अध्यात्म की है, बहुत मजबूती से बनाया, बहुत मजबूती। उसके अध्यात्म में आगे एक ही सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। इतनी बड़ी बात। और काम वो सारी गुरु और कौन से काम मिलेगा, एक अनोखी लीला जो इस धरती से बड़ी कोई नहीं कर पाया। रविदास जी ने क्या लिखा कि जीते जी कई बार मरेगा, उसने मरने का कई बार प्रचार किया जाएगा, वो मर गए, लेकिन उन्होंने एक लीला होगी, जीते जी कई बार मरेगा और खंडन भेद में वो भी चलेगा,
ये वैचारिक क्रांति का सुभाष की शुरुआत, ये काफले ये सब वैचारिक क्रांति भूमिका, इसको आप समझने की कोशिश करें। क्या उन्होंने लिखा? संत रविदास जी कहा कि कोई टीचर की कई बात को लिखा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, जीव को बचने के लिए चले केवल सूखा, तीनों में होगा हमला, देश के अंदर जो ही हमला, कभी तरफ को राम बनेगा, कैसे हिंदुस्तान बनेगा। रेडियो कोई मीडिया के खड़ी हो जाएगी, सब में सब गया बिना किसी के लिए बच जाएगा, तो हिंदुस्तान के लिए चिंता पैदा। इसको कौन बचाएगा? जो हिंदुस्तान को बचाएगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। एक ही परीक्षा हो जाएगी। जो तमाम अपने आगे 1101 श्री श्री महात्मा जी महाराज, श्री सदगुरु जी महाराज, ये सब करने खुल जाएगी। जो हिंदुस्तान को बचाएगा वो समय का सदगुरु कहलाएगा। जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को सुरक्षित करेगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। ये सब तुम्हारे सामने, ये सब परीक्षा हो जाएगी, सब आपकी समझ आएगा। इस समय तो पहचान कर दो, तमाम तो अपने आगे कोई संत निकला, कोई सदगुरु निकला, कोई महाराज निकला, कोई सरकार निकला। अगर इनसे पूछा जाए कि भाई ये डिग्री आप कहाँ से लिया, कोई हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज, कोई बिल्कुल कोई डिग्री देता नहीं आती है। ये झूठ का रास्ता, ये मनमानी तरीके का अपना पंचायत ऐसा लागू कर दिया और भारत की अंदर जनता को फंसा दिया। तो क्या ये अपराध नहीं है? इस अपराध की सजा मिली चाहिए मिलेगी। ये सभा को बाबा जी ने कहा तो नहीं मानेगा, तुम देख लेना जो आगे आगे सदगुरु लिख रहे बराबर सजावट के तौर पर तुम देखते जाना। ये जेल का दरवाजा देखेंगे, तमाम को चलेगा और बाकी जो करेगा वो चलाएगा। ये बनने वाला ये कठिन वाला या कठिन करोगे तो बनेगा। ये कसनी और पकड़ी इसका सच कोई अच्छा नहीं। आपको ये सब विचार करना धीरे धीरे जब लगे रहोगे तो हर बात तुम्हारी समझ से आनी कि हम ये करना चाहते हैं। ये धार्मिक देश, ये मजहबी मुल्क है। यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। कितने अरबों खरबों जीवों को मारना पड़ा। लेकिन आज कलयुग का धर्म ये शिक्षा नहीं दिया। कलयुग का धर्म अपने समय का अनोखा, कलयुग का धर्म हार का शिक्षा नहीं सिखाएगा, अपमान करना नहीं सिखाएगा, किसी के भले अश्लील शब्दों का प्रयोग करना ये नहीं सिखाएगा। कलयुग का धर्म क्या है? एकदम धर्म और मानवता से भरपूर। कलयुग का धर्म मार का हिस्सा नहीं करेगा, उन्हीं क्रांति नहीं करेगा। अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। ये काम सब आपके सामने हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों समझने की कोशिश करें। अब ये समय जाके दिखा तो निकालेंगे। ये समय जनता की ममता में फंसने का नहीं है, चेतन की तरफ जाने का। काम चेतन करेगा, जब नहीं करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने ये जन चेतन के लिए उनको लिखना पड़ा, बताना पड़ा
कि जब चेतन ग्रंथ से पड़ गई यद्यप रखा छूटल कब नहीं। काल माया ने फंसाने के लिए जब चेतन की गांठ लगा और ये कहा यद्यप झूठ है लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि स्वतः इस गांठ को खोलने, वो गांठ के खोलने के लिए कोई जानकार की तरफ से, और जब जानकारी मिल जाएगी वही गोस्वामी महाराज ने लिखा कि जान खगड़ा और करता माया चोर में ग्रंथि पाए तो कोई और तब आजीव कृतार्थ हो। कितना साफ साफ तुम्हारे घर में उत्तर कांड में सब लिखा पड़े, लेकिन तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ा होते तो बाबा जी की बात पर आपको कोई शंका नहीं। वो जो कहते हैं, जो विचार देते हैं और जो आपको सलाह देते हैं सब अच्छे और शुभ कर्म करते जय गुरुदेव।